नमस्कार। आज मैं मिस्टर किशोर कुमार रजक से ही एक सवालात करना चाहती हूँ। वो सवालात ये है कि क्या किशोर कुमार रजक सच बोलते हैं? क्योंकि वो कभी किसी वीडियो में कहते हैं कि ये जो उन्होंने मुझसे विवाह किया वो लव मैरिज था। कुछ दिनों बाद वो ये कहते हैं कि ये अरेंज मैरिज था। उनके पिताजी एक स्टाम्प पेपर पर लिख करके ये देते हैं कि ये मैरिज जो है अंतरजातीय विवाह था और किशोर कुमार रजक ने अपनी मर्जी से किया था। और वेद प्रकाश को दिए गए इंटरव्यू में किशोर कुमार रजक ये कहते हैं, शादी सफल नहीं रहा जबकि आपका लव मैरिज। देखिए, पहली बात मैं बताना चाहूँगा कि कोई लव मैरिज नहीं था, ये ट्रैप एंड एक्सीडेंटल मैरिज था, इसको मैं बता चुका हूँ। या तो उनके पिता झूठ बोल रहे हैं स्टाम्प पेपर पर लिखकर, या किशोर कुमार रजक झूठ बोल रहे हैं। आखिर किशोर कुमार रजक जी सच बोलते हैं क्या? किशोर कुमार रजक के जो कुछ मैसेजेस हैं, टेक्स्ट मैसेजेस और शादी से जुड़े कुछ मैसेजेस, वो मैं स्क्रीन पर लगा रही हूँ। आप उसको ध्यान से देखिए और पढ़िए। उसमें उन्होंने किस तरीके से मुझ पर शादी के लिए दबाव बनाया। ये सारे मैसेजेस ये साबित करते हैं कि किशोर कुमार रजक ने मुझे ट्रैप्ड किया। किशोर कुमार रजक के द्वारा एक और स्टेटमेंट दिया गया है कि मैं उनसे पैसा वसूलने के लिए उनसे शादी की थी। कई जगह पर उन्होंने ये कहा है। साथ में वो ये भी कहते हैं कि मैंने पैसा वसूलने के लिए उन्हें तलाक अभी तक नहीं दिया है। आपको करोड़ों रुपए चाहिए, वो भी 10-20 नहीं 100 करोड़ रुपए चाहिए, तो ये नहीं मिलेगी। तो सबसे बड़ी चीज़ ये मैं बताना चाहती हूँ कि जब हमारा विवाह हो गया है तो हम उनको तलाक क्यों देंगे? दरअसल वो एक महिला के साथ अफेयर में है, नाजायज संबंध में है। उस महिला का भी खुलासा मैं बहुत जल्द करूँगी क्योंकि उसकी भी जानकारी मुझे प्राप्त हो चुकी है और उसके कुछ पुख्ता सबूत जुटा रही हूँ। उस पुख्ता सबूत के साथ मैं आप लोगों को इसका एविडेंस जरूर प्रस्तुत करूँगी। अब आप ये बताइए कि शादी से पूर्व मिस्टर किशोर कुमार रजक ने मुझसे 4 से 4.5 लाख रुपए लिए, जिसके कुछ अकाउंट ट्रांजैक्शंस, क्योंकि एक फ़ोन था मेरे पास जिस फ़ोन में सारे अकाउंट ट्रांजैक्शंस थे, उस फ़ोन को किशोर कुमार रजक ने मुझसे छीन लिया। और कुछ अकाउंट ट्रांजैक्शंस जो मेरे पास मौजूद हैं उनकी मैं क्लिप्स लगा रही हूँ। आप उसमें डेट वाइज देखिएगा कि ये अकाउंट ट्रांजैक्शन किशोर कुमार रजक को मैंने दिल्ली से ट्रांसफ़र किया है। तो आप ये बताइए कि क्या ये पैसे जो मैं किशोर कुमार रजक के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, ये एक्सीडेंटल मैरिज कैसे हो सकता है? क्योंकि किशोर कुमार रजक तो मुझसे पहले से जान रहे हैं। उनकी वर्दी सिलवाना, उनकी ट्रेनिंग की फ़ीस जमा करना, उनकी किताबें खरीद के देना, यहाँ तक कि उनके कोचिंग का फ़ीस तक मैंने दिया था जब वो निर्माण आईएएस में 2015 का जेपीएससी वाला इंटरव्यू दे रहे थे। तो उस समय वो मुझसे फ़ीस तक मांगे कि वर्षा मेरे पास पैसा नहीं है, दे दो। अब आप ये बताइए कि एक लड़की जो उनको शादी से पूर्व इतना पैसा दे रही है, यहाँ तक कि उनके मोबाइल का रिचार्ज तक करवा रही है, वो लड़की इनसे ट्रैप्ड, इन्होंने एक्सीडेंटल मैरिज इसे कैसे कह दिया? एक्सीडेंटल मैरिज तो ऐसे होता कि हम आते गन पॉइंट पे इनसे पकड़ते इनको और चले जाते बनारस में जाके शादी कर लेते। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। आप अकाउंट ट्रांजैक्शंस देखिए। अब मुझे किशोर कुमार रजक जी ये बताने का कष्ट करें कि वो ये कहते हैं कि हमने उनको फंसाकर शादी की। फंसाकर शादी कोई स्पेशल मैरिज एक्ट में नहीं करता। स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 के तहत हमारा विवाह हुआ है। स्पेशल मैरिज एक्ट में कुछ प्रोविजंस किए गए हैं जिसके हिसाब से आप जब पहले फाइलिंग करते हैं, कोर्ट जाते हैं और कोर्ट में दोनों पति और पत्नी एफिडेविट फाइल करते हैं और उनके गवाहों के भी एफिडेविट लगते हैं। फाइलिंग के 30 दिन के बाद, मतलब 30 दिन तक नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस चिपका दी जाती है, जिस नोटिस में ये कहा जाता है कि अगर दोनों पक्षों में से किसी को भी किसी तरह की आपत्ति हो या उनके रिश्तेदारों को किसी तरह की आपत्ति हो या किसी भी जोर जबरदस्ती के साथ ये विवाह किया गया हो, तो आप उसके अगेंस्ट में आप कंप्लेंट दे सकते हैं या विवाह से पीछे हट सकते हैं। तो आप खुद बताइए कि ऐसा विवाह जो कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत किया गया है और आज उसकी फाइलिंग होती है 3 अक्टूबर
2017 को फाइलिंग हुई और 29 नवंबर 2017 को हमारा विवाह संपन्न हुआ। विवाह का जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो लगा रही हूँ, वो भी देखने का कोशिश करिए। और अब आप हमें ये बताइए कि क्या इस 30 दिन के दौरान किशोर कुमार रजक के परिवार या मेरे परिवार को किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं हुई, जबकि हम दोनों के एसपी सिटी और मैरिज ऑफिसर्स की तरफ से एफिडेविट रिपोर्ट लगाई गई। जैसे हमारे यहाँ बनारस में एसपी सिटी की रिपोर्ट लगी और फिर उसके बाद किशोर कुमार रजक के बोकारो से एसपी और साथ साथ ये मैरिज ऑफिसर्स की रिपोर्ट लगी। रिपोर्ट लग करके बनारस के कोर्ट में आई और बनारस के कोर्ट में आने के बाद हमारा विवाह कोर्ट में हुआ। तो ये विवाह इस तरह संपन्न हुआ। तो अब आप खुद बताइए कि अगर ये ट्रैप्ड एक्सीडेंटल मैरिज होता तो हम तब मान सकते थे कि अगर हम किशोर कुमार रजक को ज़बरदस्ती मंदिर में ले जाते और हम वहाँ पर उनसे वो हमारी मांग भर देते और हम शादी कर लेते, तो इसको तो मान सकते थे कि एक्सीडेंटल हो गया या लड़की ने फंसा कर शादी कर ली। लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में किया गया विवाह क्या कभी ट्रैप्ड मैरिज हो सकता है? दरअसल किशोर कुमार रजक लोगों को गुमराह कर रहे हैं और वो जिस लड़की के साथ अफेयर में है, जिसे मैं अच्छे से जान रही हूँ, अभी मैं उसका खुलासा नहीं करना चाहती हूँ, उस लड़की को ये सारी मतलब वो उसको इम्प्रेस करने के लिए, उसको मनाने के लिए, क्योंकि वो कभी कभी पीछे भी हट रही है, तो उसको मनाने के लिए किशोर कुमार रजक इस तरह का पूरा प्रोपगेंडा बना रहे हैं। दरअसल किशोर कुमार रजक दुनिया और समाज के लोगों को और उस लड़की को ये जाहिर करना चाहते हैं कि ये शादी जो थी वो एक्सीडेंटल मैरिज था, अचानक से उनका मेरा विवाह हो गया और मैंने उनको फंसा के शादी कर ली। उस लड़की को भी मैं ये बात बोल देना चाहती हूँ कि बार बार वो मेरी वीडियोस देख रही है, वो मेरे लाइव भी देखती है, मेरे चैनल्स पर 1-2 बार कमेंट भी कर चुकी है। उसको मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से बता देना चाहती हूँ कि अगर वो इस तरह की चीज़ों में फंसेगी तो सिर्फ और सिर्फ अपना लाइफ स्पॉइल करेगी। लोगों को बेवकूफ़ बनाता है वो डीएसपी, एक नंबर का झूठा इंसान है वो डीएसपी। उसने मेरी और मेरे बेटे का पूरा जीवन तबाह और बर्बाद कर दिया, सिर्फ और सिर्फ उस रखेल के लिए, उस लड़की के लिए। उस लड़की की चाहत उसके लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने बच्चे की ख्वाहिशों, इच्छाओं और उसकी ज़िंदगी को भी दरकिनार कर दिया। क्या ये एक बाप कहलाने के लायक है? सन 2018 में किशोर कुमार रजक और उसकी फैमिली ने ज़बरदस्ती मेरा एबॉर्शन करवाया, जिस केस में एसपी रामगढ़ के द्वारा जब मुकदमा दर्ज किया गया और एसपी रामगढ़ के द्वारा जब सुपरविजन किया गया तो उस मुकदमे को ट्रू पाया गया, सत्य पाया गया। तो क्या ये भी बात असत्य थी? अगर विवाह ट्रैप्ड था तो किशोर कुमार रजक ने 5 साल तक विवाह को क्यों चलाया? और अगर विवाह एक्सीडेंटल था तो विकी जो मेरा बेटा है वो भी क्या एक्सीडेंटल पैदा हो गया है? तो किशोर कुमार रजक ये कहते हैं कि मैं तो कभी अपनी पत्नी के साथ रहा ही नहीं, मेरी पत्नी के साथ कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है। जबकि आप खुद बताइए कि किशोर कुमार रजक का विकी बेटा नहीं है तो किसका बेटा है? आज 5 साल बाद जब बेटे का जन्म हो चुका है, जब बेटा 3 साल का हो गया है, अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटता हुआ एक अय्याश टाइप का डीएसपी जो कि अपने बच्चे को रोड पर ले आया सिर्फ और सिर्फ अपनी अय्याशी, रखेलबाजी और लड़की की चाहत में और पैसे के नशे में चूर होकर के वो क्या बाप कहलाने लायक है? वो किस बात का डीएसपी है? और डीएसपी तो छोड़िए, एक रिक्शा वाला भी अपने बच्चे के लिए जान प्राण सब त्याग देता है, लेकिन उस डीएसपी ने एक रखेल के लिए अपने बच्चे तक को रोड पर लाने में शर्म नहीं की, क्योंकि उसमें ना तो शर्म रहा और ना किसी चीज़ की हया रही। और सबसे बड़ी बात, वो कहता है यहाँ तक कि वो लड़की को इम्प्रेस करने के लिए अपने वकील से ये कहता है कि बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाएगा क्योंकि बच्चा उसका नहीं है। सोचिए कि किस स्तर तक गिर चुका है डीएसपी किशोर कुमार रजक। विकी से हाय। और किस कदर वो गिर चुका है, तो आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये डीएसपी कितना झूठा और मक्कार इंसान है, जो अपने छोटे से प्यारे से मासूम बच्चे तक का नहीं हुआ, उसका सगा नहीं हुआ, तो उस रखेल को क्या लगता है किशोर कुमार रजक उसका अपना हो जाएगा? वो कभी नहीं। वो तब तक उसका इस्तेमाल करेगा जब तक उसको उससे सब कुछ मिल नहीं जाता है। उसके बाद दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देगा उस लड़की को। उसकी हर हरकत से मैं वाकिफ़ हूँ। शादी के 3 साल पहले और शादी के 5 साल होने जा रहे हैं। 5, 3, 8 सालों से अपने पति को जान रही हूँ मैं कि उसकी हरकतें क्या हैं।
तो इसलिए उस लड़की को भी कहूँगी कि अभी भी वक्त है, हट जाओ, नहीं तो इतना बुरा फंसोगी कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी। और मैं तुम्हें भी छोड़ूंगी नहीं, ये निश्चिंत रहना। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम बच जाओगी तो तुम्हारी वो बेइज्जती होगी कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। और बच्चे के बारे में कहता है तो किशोर कुमार रजक को मैं कहना चाहती हूँ, अगर सही आदमी है, सच बोलता है, तो बच्चे का डीएनए टेस्ट करा के रिपोर्ट निकलवा ले, पता चल जाएगा कि बच्चा उसका है या नहीं। क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ उस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए ये कहता होगा कि बच्चा मेरा नहीं है, डीएनए टेस्ट करवाएगा, तो करवा ले। चलिए, अगर ये ट्रैप्ड मैरिज था तो हमारे इस ट्रैप्ड मैरिज से और एक्सीडेंटल मैरिज से 5 साल पूरे हुए। और 5 साल बाद 5 साल के अंदर हमारा विकी भी हुआ, 3 साल का हमारा बेटा हो गया। और आज किशोर कुमार रजक को ये याद आ रहा है कि उनकी पत्नी जो है वो चरित्रहीन है और किशोर कुमार रजक चरित्रवान है। और साथ ही साथ किशोर कुमार रजक जो हैं, अभी छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनको दूसरी शादी रचानी है। क्योंकि पहली पत्नी से तो उनका मन भर चुका है, पहली पत्नी को अब वो क्यों पसंद करेंगे। उन्हें कम उम्र की लड़कियां बहुत पसंद आती हैं, वो हर रात अपने बेड पर नई लड़कियां चाहते हैं। तो उनको नई लड़की मुबारक हो। बाकी जिसको अपनी इज्जत लुटाने का बहुत शौक है, किशोर कुमार रजक के साथ आराम से बिस्तर शेयर कर सकती है। चलिए, नमस्कार।